BBC उर्दू के वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं अजनफर हैदर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के ज़्यादातर अहम मैचेस अपने अख्ताम को पहुंच चुके हैं और क्वार्टर फाइनल में जाने वाली टीमों की पोजीशन अब क्लियर हो गई है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में इस पर मज़ीद बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान आसिफ इकबाल और हमारे इन हाउस क्रिकेट एक्सपर्ट असद अली चौधरी। प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच की हम लोग पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर मैचेस में हम लोग 300 प्लस स्कोर देख रहे हैं और वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट अब बैट्समैन्स गेम बनता जा रहा है। देखें, शुरू ही से बैट्समैन गेम था। अगर देखा जाए, आप लोग जो आते हैं वो ये देखने आते हैं कि कितने चौके छक्के पड़ते हैं, ख़ास तौर पर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, आया वो 50 ओवर हो या T20 हो, ज़्यादा एग्रेसिव। लेकिन अब कुछ ज़्यादा इसलिए भी हो गया है कि जो नए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं वो हेविली इन लोड ऑफ बैट्समैन। बॉलर जो है वो 10 ओवर से ज़्यादा नहीं कर सकता, वेरएज़ जो बैट्समैन है वो अगर ओपन करता है तो पूरे 50 ओवर खेल सकता है। बॉलर के लिए फील्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं। पहले 10 ओवर में वो इतने नंबर के फील्डर्स सर्कल में रखना पड़ता है और इससे ज़्यादा बाहर नहीं रख सकता। फिर पावर प्ले का भी फैक्टर आता है। पावर प्ले में भी सेम रूल्स अप्लाई करते हैं, वेरएज़ बैट्समैन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो पहले ओवर में या पहले 10 ओवर में चौके या छक्के नहीं मार सकता। तो उस लिहाज से यस काफ़ी है, लेकिन आई थिंक इट्स मोर फॉर एंटरटेनमेंट। जो लोग एंटरटेन होते हैं वो रन से होते हैं, चौके छक्कों से होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बाज़ मैचेस ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी लो स्कोरिंग होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। काफ़ी उसमें एक्साइटमेंट रहता है। 150 पौने 200 रन करके टीम आउट हो जाती है और दूसरी टीम को जब वो रिस्ट्रिक्ट करती है तो वो काफ़ी एक एक्साइटिंग मैच होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज यस, आई थिंक यू आर राइट इन असेसिंग के इट्स मोर ऑफ ए बैट्समैन्स गेम। असद, साउथ अफ्रीका का जो गेम है ज़्यादा ये लग रहा है कि वो वन मैन शो पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें आज का मैच देखें तो डिविलियर्स से पहले उनके हाशिम आमला ने 50 की, फिर जो वन डाउन आए उन्होंने भी स्कोर किया 50 की, तो एक प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था। हालांकि वो डिकॉक जो ओपनर थे उनके वो जल्दी आउट हो गए थे और टीम प्रेशर में जा सकती थी। लेकिन बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मैचेस में यही टेस्ट होता है कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो वो आपको स्टेबलाइज कर दे इनिंग, और उसके बाद लेट ऑर्डर पे जो बैट्समैन आ रहा है वो उसको खुलकर अपनी गेम खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो आज मेरा ख्याल यही हुआ है कि एक टीम वर्क आपको नज़र आया है उसमें बैटिंग में, और वो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि डिविलियर्स के पास पूरा कॉन्फिडेंस था, प्लेटफॉर्म था जिससे वो अपने आप को लॉन्च कर सकते थे। उनको ये नहीं था कि मैं अचानक आउट हो गया तो स्कोर कम है। मतलब लास्ट 3 ओवर्स में उन्होंने जो 70 प्लस रन बनाए हैं, उस वक्त अगर नेक्स्ट बॉल पे भी आउट हो जाते तो 330 ऑलरेडी बोर्ड पे था। और वो सब इसलिए था कि शुरू के प्लेयर्स, और बल्कि हाशिम आमला की 50 तो 100% स्ट्राइक रेट बेस प्रोवाइड किया था स्टार्ट के प्लेयर्स ने जी। तो टीम वर्क कहूँगा मैं तो इसे जी। एंड आई थिंक बिल्कुल असद राइटली कहें कि इसमें हर किसी ने परफॉर्म किया। और अब तो हम सिर्फ बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हेन वी कम टू द बॉलिंग, आप देखें उनका जो स्टार्ट था, पहले आई थिंक सेकेंड ओवर में क्रिस गेल को आउट कर गए, फिर 4th ओवर में सैमुअल्स को आउट कर गए, और ये दोनों सेंचुरियंस थे मैच बिफोर में। और लॉट ऑफ इट वाज, जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस के ताल्लुक से बात करें तो डिपेंडेंट ऑन गेल एंड सैमुअल्स था, और वो दोनों बगैर कोई रन्स कंट्रीब्यूट किए बहुत जल्द आउट हो गए। डोंट फॉरगेट, हम बात करें साउथ अफ्रीकन टीम की जो बैटिंग में, जो मतलब फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट 400 रन से ज़्यादा किसी ने बनाए हैं। लेकिन उनकी बॉलिंग, डोंट फॉरगेट, इमरान ताहिर एक स्पिनर, उन्होंने 5 आउट किए अगेंस्ट आज वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। लेकिन उनका ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। और सबसे जो ताज्जुब की बात है, बीइंग ए लेग स्पिनर जो नॉर्मली काफ़ी रन्स देते हैं, उनकी इकोनॉमी रेट जो है दैट्स अंडर 5, विच इज़ यू नो फॉर ए स्पिनर इट्स अमेजिंग, इट्स वर्ल्ड क्लास। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस आज की जो है, ख़ास तौर पे इंडिया के अगेंस्ट हारने के बाद, बहुत सारी टीम्स विल स्टार्ट नाउ रियली वंडरिंग कि उनका जो एक टैग लगा हुआ है टीम का, चोकर्स का, जो अभी वो हट जाएगा, वो शायद हट जाए, वी डोंट नो येट। लेकिन इंडिया के खिलाफ जब खेले थे तो इट केम बैक टू हॉन्ट देम। लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक लॉट्स ऑफ टीम विल टेक नोटिस ऑफ देम। एक वैसे बात कह रहा हूँ कि चोकर्स का टैग हटाने के लिए उनको सेकंड इनिंग्स में परफॉर्म करना पड़ेगा जब वो रन चेज कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कल मैच है, काफ़ी अहम मैच है। दोनों जो हैं वो बैलेंस टीम्स हैं, लेकिन क्या दोनों टीमें इस मैच को जीत कर और जो दूसरी टीम्स हैं उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि हम लोग जो
हम दोनों में से एक टीम ऐसी है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है? एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या दूसरी टीमों पे होगा अगर इन दोनों में से कोई एक मैच जीते? देखें, सबसे पहले तो ये जो आपस में मैच खेल रहे हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइवलरी है इनकी, और देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन दीज टू टीम्स। और थोड़ा सा एडवांटेज न्यूजीलैंड को जो है वो ये है कि दे आर प्लेइंग इन न्यूजीलैंड, तो वो थोड़ा सा एडवांटेज है ना। आई थिंक उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छा है। बट जहाँ तक ताल्लुक़ इनके क्वालिफाई करने का है, उसमें जो टसल होगी, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो एक पॉइंट लूज़ कर गए बिकॉज ऑफ उनका बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो मैच था, इट वाज रेन्ड ऑफ। तो वो एक पॉइंट जो लूज़ किए उसकी वजह से वो सेकंड पोजीशन में, अगर ये मैच न्यूजीलैंड को हराते भी हैं तो दे विल स्टिल स्टे इन सेकंड पोजीशन। लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है दोनों ग्रुप्स का, उसमें ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दे मस्ट बी वाइंग कि हम नंबर 1 पोजीशन पर आएँ, ताकि दे प्ले द बॉटम ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द बी ग्रुप। इम्पॉर्टेंट मैच ज़रूर है, एंड आई थिंक दोनों टीमों की यही कोशिश हो कि वो जीतें। एंड एक मोमेंटम होता है, जीतने का एक मोमेंटम होता है विच नोबडी वांट्स टू लूज़, और एट द मोमेंट न्यूजीलैंड यकीनी तौर पर उसको तो कैरी कर रही है, दे आर कैरिंग इट, एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो डूइंग द सेम। लेकिन बिकॉज दे अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट बांग्लादेश से रेंड ऑफ हो गया, तो उनको एक थोड़ा सा हिकअप बीच में हुआ। बट आई स्टिल थिंक एट दोज टू टीम्स, आई स्टिल बिलीव, जो हमने पहला प्रोग्राम किया था आपके साथ, उसमें जो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये 3 प्लस वन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट विल गो इनटू द सेमीफाइनल्स। एंड आई थिंक ऑन द करंट परफॉर्मेंसेस जो अभी तक हम देखते आए हैं, उसमें वो एशियन टीम लग रहा है कि इंडिया ये चारों सेमीफाइनलिस्ट होंगे। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम वर्ल्ड कप का जुनून देख रहे हैं। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। आप BBC उर्दू का वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून देख रहे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। असद, ग्रुप बी में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों की बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो अभी इतनी क्लियर नहीं हुई है। इंडिया है, आयरलैंड है। आयरलैंड ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि वो एसोसिएट एक नेशन है, इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर रही है। ग्रुप बी को किस तरह देख रहे हैं आप? ये काफ़ी ओपन हो चुका है जो पाकिस्तान का ग्रुप है, क्योंकि इसमें अब तकरीबन पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और एक तरह से लग रहा है कि आयरलैंड जो है ये रेस में है। पाकिस्तान ने अभी जिम्बाब्वे से खेलना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से खेलना है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, आयरलैंड से खेलना 4 मैचेस बाकी हैं पाकिस्तान के। इनमें से कम 3 तो जीतने हैं रेस में रहने के लिए। जस्ट ऐड वन मोर थिंग, देखें पाकिस्तान को तो अब हर मैच जो है वो इस तरह से खेलना है कि ये उनका डू और डाई मैच है। दे हैव टू लुक एट इट दिस वे कि अगर हम हर मैच जीतते हैं देन दे हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग थ्रू इनटू द next stage, which is the quarterfinals. Or once you come into the quarterfinals, it's on the day वाली बात है. The team that's going to play well on the day, that team is going to go through to the semifinals. लेकिन to get to the quarterfinals, इनका सिर्फ ये problem नहीं है कि they have to win at least 3 out of the 4. They also have to make sure कि उनका जो run rate है, because in fact अगर आप देखें इस वर्ल्ड कप में 14 टीमें हैं, और 14 टीमों में इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड UAE हमारा सबसे बॉटम रन। I mean that is something which I'm still unable to understand कि कैसे हुआ। और चलें, अब हो तो गया है, लेकिन इसको अब आप you have to do something better. First thing they have to do is to win the matches. ये ना हो कि मैच जीतने के चक्कर में ये ना हो कि कहीं वो रन रेट इम्प्रूव करने के चक्कर में मैच ना हार जाए। फर्स्ट दे हैव टू मेक श्योर दैट दे विन द मैचेस। और इनका आखिरी मैच जो है ग्रुप का, दैट्स अगेंस्ट आयरलैंड। दैट कुड बी ए क्रूशियल मैच जिसमें ये डिसाइड होगा पॉइंट्स वाइज एज वेल एज रन रेट वाइज। स्पेशली जब आयरलैंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी है, आयरलैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। डोंट एंड दे हैव गॉट ऑलरेडी 4 पॉइंट्स, व्हेयरएज हमने अभी तक टेक ऑफ भी नहीं किया। वी हैवंट गॉट एनी पॉइंट्स। तो अगर हम लास्ट मैच जो है आयरलैंड के खिलाफ, वो ऐसी सिचुएशन में आता है कि आयरलैंड के ऑलरेडी 6 पॉइंट्स हो गए हैं और हमारे 4 हैं, और अगर हम वो मैच जीतते हैं तो हमें ये पता होगा कि किस रन रेट से जीतना है, और एक टारगेट आपको मालूम होगा। तो उस मैच में आप दे कैन गो ऑल आउट टू से कि ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट से अगर हम जीतते हैं तो हम क्वालिफाई करते हैं। मेरे जो बाकी 3 मैचेस हैं, ऑल दे हैव टू डू इज टू मेक श्योर दे डोंट गो डाउन इन रन रेट एंड दे गेट द पॉइंट्स। पाकिस्तान पे बात करते हैं। आसिफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने मैच में देखा कि डेथ ओवर्स में हमारी बॉलिंग जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई। इसकी क्या वजह है? क्या हम एक एक्स्ट्रा बॉलर जो है, जो कि
परमानेंट बॉलर नहीं है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्या हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए? देखें, अगर आप इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की इन एवरी डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, नंबर ऑफ कैचेस अगर आप देखें सबसे ज़्यादा किसने ड्रॉप किया, हमने पाकिस्तान ने किया हुआ है। नंबर ऑफ रन्स जो सबसे ज़्यादा दिए इन 100 ओवर्स वो हमने किए, और सबसे कम रन्स जो 100 ओवर्स में बनाए वो पाकिस्तान ने। तो हर डिपार्टमेंट में हमें इम्प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है, एंड ये ख़ुद मिसबा ने एडमिट किया है कि हर डिपार्टमेंट में हम बहुत कमज़ोर परफॉर्मेंस दिए हैं सो फार। ऐसा नहीं है कि हम इतने कमज़ोर हैं, इट्स नॉट दैट कि वी आर नॉट गुड इनफ टू परफॉर्म। समहाउ आई थिंक द टीम मैनेजमेंट जो है उनको दिस हैज़ दे हैव टू मेक श्योर कि दे इंस्टिल इन द प्लेयर्स द कॉन्फिडेंस विच इट सीम्स दे आर लैकिंग। और जो सबसे मुझे ताज्जुब की बात लगी, जब आप ये दूसरे मैचेस देखते हैं तो जिस फ्रीडम से दूसरे प्लेयर्स आकर खेल रहे हैं, जिस तरह से उनके ओपनर्स, बेशक वो आउट जल्द क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिखने में आता है कि दे आर प्लेइंग विद द फ्रीडम, और वो फ्रीडम जो है कॉन्फिडेंस से आती है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज लैकिंग एट द मोमेंट। इज दैट रिलेट, ये एक्सपीरियंस से रिलेट करती है ये चीज़ कि प्लेयर्स जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस हम उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से खेलेंगे? नॉट नेसेसरी, बिकॉज ये आप नहीं कह सकते कि हमारी टीम में एक्सपीरियंस नहीं है। दे आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, बट येस आई थिंक कॉन्फिडेंस आता है जीतने से, कॉन्फिडेंस आता है परफॉर्मेंसेस से। टीम सिलेक्शन जो आप बात करें, आई वाज रियली सरप्राइज टू सी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप सिर्फ 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ गए थे। आई थिंक दैट शोज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपको अपनी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट्स वाई यू आर पैकिंग योर बैटिंग, और उसमें आप एक ऐसे खिलाड़ी से विकेट कीपिंग भी करा रहे हैं जो आपका स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, नॉट योर स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। हालांकि विकेट कीपर भी जो है आपका, आई थिंक सरफराज जो है, ही इज़ अ गुड इनफ बैट, तो उनसे आप ओपन भी करा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग सिलेक्शन था, बट आई थिंक कि जो बाकी के मैचेस हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इवन इफ़ यू हैव टू मेक चेंजेस, आई थिंक दे हैव टू नाउ, बिकॉज आप 2 चांसेस दिए हैं खिलाड़ियों को, और जो बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बॉडी लैंग्वेज उनकी जो है वो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन अदर प्लेयर्स ऑल्सो। आई थिंक लॉट्स ऑफ चेंजेस हैव टू बी मेड, एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान शुड हेजिटेट in now, because now it's a do and die situation. आप कोई मैच हार नहीं सकते, आपको रन रेट अच्छा करना है, can't afford, you have to do the run, you have to better the run rate. So based on that, I think yes, we should go with 5 bowlers. जी. And also I would like to see the wicketkeeper batsman come in and सरफराजी से बेशक ओपन कराएं, and hopefully we will pull through. असद, पाकिस्तान अपने 2 मैचों में 200 रन्स भी नहीं कर पाया है, और दूसरी टीम जो है वो 300 प्लस स्कोर कर रही हैं। इसकी वजह, जैसे कि आसिफ ने भी कहा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या फिर बैटिंग ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, एक्सपीरियंस का तो जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ मैच में यूनुस खान से ओपन करवाया था, अब मतलब उनकी भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। अहमद शहजाद की बात करें, ज़ाहिर है वो उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं जितने शाहिद अफरीदी हैं या यूनुस खान हैं, लेकिन अगर दूसरी टीमों के जो ओपनर्स हैं या वन डाउन हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, तो तकरीबन उतने ही मैच, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो माइकल क्लार्क की एब्सेंस में कैप्टन थे जॉर्ज बेली जी, थोड़ा ही फ़र्क है, कोई 8-10 मैचेस का, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। तो यही सूरत हाल आपको हर जगह नज़र आती है। तो इसका यही कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस का ही एक इशू है, और वो एक वर्ल्ड कप मैच का एक जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है, आपको उसमें आना पड़ता है। और मतलब आप जिम्बाब्वे या यूएई जैसी टीमें को देखें, मतलब जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज़ से हार गया, बट दे मेड एन एफर्ट, उन्होंने 250 प्लस स्कोर किया। फिर उन्होंने यूएई को उन्होंने चेज डाउन किया, 285 को उन्होंने किया, और यूएई का इतना स्कोर कर लेना। फिर आयरलैंड ने दोनों सेकंड इनिंग्स में बड़े स्कोर चेज करके किए हैं। इस तरह आप अफ़गानिस्तान का जो स्कॉटलैंड से मैच है, एक स्टेज पे देखें अफ़गानिस्तान की कितनी विकेट्स गिर चुकी थी। वो बैटिंग का एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है प्लेयर का, कि जो कहता है कि नहीं, हम मैच अभी हारे नहीं हैं। मतलब आयरलैंड ने जो यूएई के खिलाफ मैच जीता है, वो 97 for 4 हो चुके थे। एक फाइटिंग स्पिरिट होता है, एक वो चीज़ होती है कि नहीं, अभी नहीं हमारे, हम खेलेंगे। The will to fight and the will to win. I think बिल्कुल असद जो कह रहे हैं, देखें जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए वो ये है कि that think tank या टीम मैनेजमेंट जो है, that have to sit with the players and just tell them कि they are good enough. उनको कॉन्फिडेंस दिलाना ज़रूरी है। अब ऐसे लगता है जब ख़ास तौर पे हमारे जो बैट्समैन हैं, जब वो बैटिंग करने जाते हैं, तो सिचुएशन ये लगती है कि दे आर प्लेइंग मोर फॉर देयर पोजीशन इन द टीम, कि हम इतने रन कर लें कि हम टीम में रहेंगे। दैट्स नॉट हाउ यू विन मैचेस। मैं जैसा पहले भी जिक्र किया, दूसरे टीम्स जो हैं जिस फ्रीडम से उनके खिलाड़ी बैट करते हैं, आई मीन इट वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट आई थिंक अफगानिस्तान ने जो अचीव किया है।
97 आई थिंक उनके जो बैट्समैन थे, अनफॉर्चुनेटली मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, शनवारी शायद, शनवारी थे, जिस तरह से उन्होंने खेला, आई मीन यू नो ठीक है, स्कॉटलैंड इज नॉट वेस्ट इंडीज या स्कॉटलैंड इज नॉट ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, बट फॉर देम, बट फॉर अफगानिस्तान स्कॉटलैंड इज ए बिग टीम, वेरी बिग टीम। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस वो लोग कह रहे थे, खेल रहे थे, एंड इनफैक्ट जो लास्ट बैट्समैन था व्हेन ही गॉट द 4 runs, very confidently he played that shot and won that match. So I think confidence सबसे जो at the moment जो मुझे इश्यू लग रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाने वाला कैप्टन होता है और टीम मैनेजमेंट होती है जो इंस्टिल करते हैं कॉन्फिडेंस दिलाने में। दे आर द रिस्पॉन्सिबल, उनका काम होता है टीम में कॉन्फिडेंस दिलाए। एंड वो कैसे होता है? ऑब्वियसली टीम को तो परफॉर्म करना होता है खुद जाकर। when they score runs, when they take wickets, they get confident, and with that confidence फिर आपकी फील्डिंग में भी नज़र आता है कि they don't drop catches. So far no one batsman in the Pakistan team जो अभी तक 2 मैचेस खेले वर्ल्ड कप में, ऐसे लग रहा था कि वो कॉन्फिडेंट हैं अपने खुद के अपने क्या कहना चाहिए टैलेंट में, आया वो बैट्समैन हो या बॉलिंग हो, वो दैट इज़ समथिंग विच यू नो वेरी अनफॉर्चुनेट। आई फील फॉर इट कि हम लोग उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ ही हमारा आज का शो अख्ताम को पहुंचा। असद, आसिफ, प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए वहाँ लाइव मैच अपडेट्स और पिक्चर गैलरीज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हसन फहद को इजाज़त दीजिए।